जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता उमर लकड़ा वाले हैं। सर, जिस तरह से आज सिंदूर ब्रिज को लेकर ट्रैफिक और डिवाइडर को लेकर काफ़ी इश्यूज़ है। हालांकि जब सिंदूर ब्रिज बन रहा था उस वक्त आप दूसरे चैनल के थ्रू वहाँ पे गए, काफ़ी कुछ किया आपने, देखा था मंदिर का इशू हुआ, फिर वो ब्रिज का हुआ, फिर वहाँ पे जो है फेरी वालों के इश्यूज़ हुए, सब में नज़र आए। लेकिन इस बार जो है कि सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आप नहीं दिख रही, कांग्रेस का पता ठिकाना नहीं है यहाँ पर। देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से आपने 3-4 सवाल एक साथ कर दिया है। 2 तरीके का दिखना होता है, एक तो राजनीतिक तौर पर दिखना होता है और एक समस्या के समाधान के तौर पर कोशिश और मेहनत करना लिखा होता है। जब जनाभाई रोकड़े स्कूल के अंदर कृत्रिम तालाब बनाया गया था गणपति विसर्जन के लिए, तो मैं उस वक्त वहाँ के पूरे दौरे पे था और मुझे सिमिट चाल के लोगों ने और मेरा दोस्त जो है शाखा प्रमुख स्वप्निल कोहली, उसने भी इस विषय के ऊपर मुझसे बात किया था। तो हमने जाके वो जगह की अच्छे से विज़िट की थी और उस वक्त तक जो डिवाइडर बीच में लग रहा था वो पूरी तरीके से लगा नहीं था और हमने उसी वक्त जो वहाँ की प्रॉब्लम लोगों की दिख रही थी और मैं खुद चाह रहा था कि जिस तरीके से वो रोड पहले था उसी तरीके से जो है ब्रिज उतर के राइट टर्न दिया जाए काजी सैयद स्ट्रीट की तरफ और लोगों को आने जाने के लिए आसानी हो। और उसी वक्त हमने बात भी की थी वार्ड के अंदर, वार्ड के ऑफिसर्स लोगों से बात की थी, मेंटेनेंस विभाग के अंदर बात की थी। अब यकायक ये हुआ कि उसका इशू बना और बड़ा विषय था। इसके अंदर 2 बड़ी बातें हैं। पहली बात ये है कि सिंदूर ब्रिज जो बना, सिंदूर ब्रिज बनने के बाद उसके प्लानिंग के अंदर बहुत बड़ी मिस्टेक है। लोगों को आवाजाही के लिए जो है फुटपाथ दी गई तो उसका कहीं उतरने का रास्ता नहीं दिया गया। उसके ख़त्म होते ही फ़ौरन बड़े बड़े डिवाइडर लगा दिए। आप कहीं पे भी जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। दादा जैसे इलाके के अंदर थोड़ी दूर जाने के बाद डिवाइडर लगे हुए हैं और डाउन डिवाइडर लगे हुए, अब डिवाइडर नहीं लगे हुए। ये इतने ऊंचे ऊंचे डिवाइडर लगाने का क्या प्रयास है ताकि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको दिक्कत दी जाए, आने जाने वालों को दिक्कत दी जाए। वो रोड काफ़ी पतला है, तो 2 वे रोड है, उसमें एक तरफ पार्किंग होती है, फिर वो लोगों की यहाँ मंडियाँ लगती है, बहुत सारे वहाँ पे विषय है, कोई एक विषय नहीं है। तो वो जो डिवाइडर अगर डाउन लगा देते खाली रोड को बांटने के लिए तो कोई मजायका नहीं था, लोग आना जावा भी कर सकते हैं। कोई 100 की स्पीड में तो सिंदूर ब्रिज से फ्लाइट उतरने वाला नहीं है, या कोई 100 की स्पीड में वहाँ से गाड़ी आने वाली नहीं है कि चलो 100 की स्पीड से गाड़ी आ रही है तो आगे का रास्ता हमको एकदम क्लियर चाहिए, आगे जाके कहीं ना कहीं तो रुकना है। वहाँ से आपको राइट टर्न मिलेगा, स्ट्रेट रोड नहीं है। स्ट्रेट रोड कमिश्नर ऑफिस से सिर्फ 1 वे आने का रास्ता है, इस तरफ राइट जाने का रास्ता नहीं है। मोहम्मदी रोड की तरफ आपको जो है गुलिस्तान होटल के पास से घूम कर पूरा जो है कमिश्नर ऑफिस के पास से आना है। तो ये पूरा प्लान, जब कोई काम होता है तो उसके ऊपर बहुत जांच की जाती है, प्लान किया जाता है और अपनी कमियां छुपाने के लिए कोई कुछ भी बोल देवे तो उसके लिए मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। और रही बात कोशिश और मेहनत की, तो मैं मेरे इलाके की जनता के साथ, मैं भी आफरीन, हम लोग खड़े हुए हैं, एज अ पक्ष खड़े हुए हैं, एज अ यहाँ के वेल विशर्स खड़े हुए हैं, एज अ यहाँ की जनता के एक साथी बनकर खड़े हुए। मुझे कल मैंने न्यूज़ के अंदर देखा, बड़ी खुशी हुई। हमारे भाई हैं, बड़े भाई अपने अमन कमेटी के फरीद भाई, वो फरीद भाई और पूरा ग्रुप उनका लगा हुआ था और उन्होंने ऐलान भी किया था कि हम जो है ना रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। तो मैंने आफरीन आपा से बात किया और लोगों से हमने पूरी तैयारी की थी। मैं चाहता था कि इस विषय के अंदर मैं यहाँ का नागरिक और यहाँ का हौसला बनकर उतरूँ लोगों के साथ, ना कि मैं मेरी पार्टी का परचम लेके वहाँ पॉलिटिक्स करने के लिए जाऊँ। हर विषय के ऊपर पॉलिटिक्स करना जो है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि इस तरह शिवसेना और मनसे ने प्रोटेस्ट किया वहाँ पर। उसके बाद जो है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राहुल नार्वेकर जी आए, उन्होंने कहा कि 2 जगह से डिवाइडर के रास्ता दिया और आगे जो तोप है उसको हटाने का प्रस्ताव रखा ताकि वहाँ से आने जाने में दिक्कत ना हो। उसके बाद जो है कि देखा रहा तो अरविंद सावंत जी आ गए, आज देखा गया तो मिलिंद जी आ गए। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो इशू है ये राजनीति का एक अखाड़ा बन गया है? देखिए, ये अखाड़ा नहीं, राजनीति का आज़ाद मैदान बन गया है। वो बहुत बड़ा इशू नहीं है और राहुल नार्वेकर जी बहुत बड़े इंसान हैं और माननीय वहाँ के विधायक हैं कुलाबा विधानसभा क्षेत्र के, जहाँ पे हमारा जो है वार्ड नंबर 224 का भी बड़ा हिस्सा आता है। और सबसे पहले एक छोटा सा काम है, डिवाइडर खोलना कोई इशू की बात ही नहीं है। डिवाइडर लगाया क्यों गया,
क्यों लगाया क्यों गया इतना बड़ा डिवाइडर? उसको तो रोड लेवल का भी डिवाइडर से अपना काम इतने सालों से जब चल रहा था, मैंने आँख खोला जब ये वार्ड में आए या इसके पहले भी जब हम वहाँ पे जाते थे मुसाफिर खाने की तरफ, तो एकदम छोटे डिवाइडर हुआ करते थे, आसानी से लोग आते थे जाते थे, कोई प्रॉब्लम होता नहीं था। अब वो एक नया ब्रिज बनने के बाद ऐसी कौन सी आपातकालीन बात आ गई, ऐसे कौन से विषय आ गए कि उसके डिवाइडर को बड़ा कर दिया गया और 2 जगह से खोला गया? ऐसा कोई बड़ा वहाँ पे कोई ऐसा कोई विषय तो है नहीं। राहुल भाई तो वहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि डिवाइडर को हटाओ और डायरेक्ट डाउन डिवाइडर लगाओ, ताकि नागरिक कोई जगह ढूंढ कर नहीं जाएगा। 70 साल का भी आदमी को रोड पार करना है, एक गर्भवती महिला को भी रोड पार करना है, स्कूल के बच्चे को भी रोड पार करना है, और इतना सी डिवाइडर अगर हम खोल देते हैं और बड़ा कर रहे हैं वहाँ पे, मैं खुद था उसको बड़ा कर रहे हैं, मैं वहाँ पे था, उन्होंने इसको बड़ा जो जाने का रास्ता है बड़ा करने का विषय नहीं है यहाँ, विषय डिवाइडर को हटा के बल्कि डाउन डिवाइडर लगाने का है, ताकि आम जनता के लोग आते जाते रहे। और एक जो राइट टर्न था काजी सैयद स्ट्रीट का, जहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ टर्न होती थी, वो ब्रिज टूटने के बाद यूसुफ मेरी रोड की ट्रैफिक पे, मस्जिद बंदर के रेलवे स्टेशन के रोड पे लाखों लोग आते जाते हैं, और उसके बीच में बड़ी बड़ी ट्रक भी आ रही है, और फिर वो यहाँ से उल्टा जा रही है, काजी सैयद की तरफ जा रही है, नरसी नाता की तरफ जा रही है, और ये वायम रोड का इलाका जो है ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड और जाम हो गए, यहाँ पे हटने की और फैलने की कोई जगह नहीं है। तो वो ब्रिज को लेकर ये देखा जा रहा था कि जो बड़े ट्रक वायम रोड से यहाँ घुसते हैं और उल्टा आ रहे हैं, जब वो सिंदूर ब्रिज चालू हो जाएगा तो जैसे बड़े ट्रक आके काजी सैयद स्ट्रीट से अंदर घुसते थे, और जो वहाँ पे गोडाउन्स है, बिजनेस एरिया हैं, वहाँ के लोगों को एक आदत पड़ी थी, वो सुविधा थी वहाँ पे उनको करने की, वो सब चीज़ तो जो नकारात्मक हो गई है। और आज आप जाके सिंदूर ब्रिज की हालत आप देखेंगे, शाम को तो वहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होना चाहिए, जबकि वो लोगों की आसानी और सुविधा के लिए बनाया गया है। मगर अभी मैं शाम को खुद वहाँ पे गया हुआ था, मैंने देखा कि सिंदूर ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक आराम से अप डाउन कर रही है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि मैं अगर वहाँ ब्रिज चढ़ा तो ब्रिज चढ़ के मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा। ब्रिज चढ़ने के बाद मुझे गुलशन ईरान के पास से घूमते, कमिश्नर ऑफिस के पास से घूमते हुए वापस मोहम्मद अली रोड के सिग्नल के ऊपर आकर मुझको यू टर्न मिलने वाला है। तो इतने बड़े यू टर्न के लिए 4 सिग्नल को क्रॉस करना, 4 सिग्नल पे अपने आप में एक बड़ी बड़ी ट्रैफिक्स होती है, उसको कंट्रोल करने का कोई प्लान डिपार्टमेंट के पास नहीं है। उसको कंट्रोल करने के लिए किसी ने कोई बात नहीं किया, सिर्फ डिवाइडर के ऊपर बात हो रही है, डिवाइडर खोलने की बात हो रही है, एक राजनीति हो रही है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। बम्बई शहर के अंदर हजारों लाखों रोड के ऊपर सेंटर डिवाइडर मिडन का बना हुआ है, वहाँ पे भी बना दीजिए और एक रास्ता खोल दीजिए। ऐसा तो नहीं है कोई फ्लाइट वहाँ से उतरने वाला है या 100 की स्पीड में गाड़ी आने वाली है। डिवाइडर का मसला नहीं है, जे से लेके मोहम्मद अली रोड लेके क्राफर्ड मार्केट लेके जिस तरह से लोग डबल पार्किंग करते हैं, अवैध तरीके से पार्किंग है, अतिक्रमण है, कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देना है। और जो लोग खासकर आवाम भी जो नो एंट्री में जाती है, सिग्नल का उल्लंघन कर रही है, तो क्या इनमें जागरूकता लाने की ज़रूरत नहीं है? सिर्फ सिंदूर ब्रिज से ही सारे मामले हल हो जाएंगे? देखिए, जागरूकता तो इंसान के अंदर अपना एक प्रिंसिपल होना चाहिए। एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि जब लाल बत्ती जली है सिग्नल की तो मुझे रुकना है, और हरी है तो मुझे चालू होना है। ये तो इंसान का अपना कर्म है कि वो सिग्नल जम करता है या नो एंट्री के अंदर जाता है। व्यक्तिगत तौर पर हम किसी को पकड़ के मार नहीं सकते, ना पुलिस काम ऐसा करती है। पुलिस रोक तो सकती है, जिस तरह से मशीन लेके फाइन मारना चालू की है, तो क्या पुलिस उसको रोक नहीं सकती कि नो एंट्री में क्यों जा रहे हैं आप, सिग्नल क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने देखा है कि वो जो इलाका है वो इतना कंजस्टेड है, और जितनी मात्रा में वहाँ पे पुलिस बल होना चाहिए, ट्रैफिक ऑफिसर्स होना चाहिए, वहाँ अक्सर कम होते हैं। जबकि इतना कॉन्फिडेंशियल और इतना VIP रोड है और PDML रोड को कनेक्ट होता है, वहाँ पे सेतु कनेक्ट होता है, फ्रीवे कनेक्ट होता है। तो वो रास्ते के ऊपर ट्रैफिक के ऑफिसर्स और जो कांस्टेबल है बड़ी तादाद में होना चाहिए, ताकि जो नो एंट्री के अंदर बाइक लेके जा रहा है या गाड़ियाँ लेके जा रहा है, जो खाली करने के टेम्पो लेके जा रहा है आउट टाइम के अंदर, सबसे बड़ा तो ये है मुद्दा यहाँ का कि आउट टाइम के अंदर बड़ी गाड़ियाँ मुंबई सिटी में आ कैसे रही है, उसके ऊपर जाँच होना ज़रूरी है। और जो ऐसा कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है, कि बड़ी गाड़ियाँ आ गई रोड जाम करती ना। हमारे रोड बड़े नहीं हुए, हमारे यहाँ बिल्डिंगें बड़ी हुई है, काम बड़े हुए, व्यवसाय बड़े हुए, जो रेसिडेंट इलाका था वो कमर्शियल इलाके में कन्वर्ट हो गया है। ये चिंता का विषय है कि ये किस तरीके से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। तो अभी देखो, इन्होंने कहा, हमारे उमर भाई ने सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि हमारे रोड बड़े नहीं हुए, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हुई है। तो इसके लिए आपके दिमाग में कोई प्लान है? देखिए, हमारे पास तो प्लान ये है कि रास्ते को तो बढ़ाने के लिए या तो फुटपाथ तोड़नी पड़ेगी या वहाँ की बिल्डिंग हटानी पड़ेगी।
इसके लिए सिर्फ एक ही प्लान है कि जहाँ पे रोज़ कंजस्टेड है वहाँ के पार्किंग के इशू के ऊपर कंट्रोल किया जाए, डबल पार्किंग ना हो, वहाँ धंधा ना लगे। अभी मुझको किसी ने ये कहा कि फ़ोन आया था मुझे क्रॉफर्ड मार्केट से कि वो आपने जो है वहाँ पे वो बनाया था, सेल्फी पॉइंट बनाया था क्रॉफर्ड मार्केट जंक्शन पे, तो उसको जो है तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। राहुल नार्वेकर जी आए थे और उन्होंने देखा है और कहा है कि ये जो है तोप गोला लगा हुआ है इसको तोड़ा जाए। तो वो तोप गोला नहीं लगाया गया था, वो जगह जो थी एक आइलैंड थी। वो हमारे लीडर जो है स्वर्गीय मुरली देवरा जी ने वो आइलैंड को ये बनाया, फिर उसके बाद मिलिंद देवरा जी का उसके अंदर फंड लगा था। तो एक सपना था कि इस जगह को काफ़ी खूबसूरत बनाया जाए, जैसे नागपाड़ा जंक्शन वगैरह बनाए, तो हमारा इलाका क्यों उससे पीछे रहे। तो हमने बड़ी मशक्क़त के साथ प्लान किया, डिज़ाइन किया, जैसे अपना घर बनाते हैं उस तरीके से खड़े होकर उसको हमने बनाया। मगर जनता ने वो चीज़ को संभालने की बजाय उसका जो है उपयोग नहीं किया गया और उसका मिस यूज़ किया, जिसके लिए मुझे दुख है। और अगर ये बात है कि जो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई ये आइलैंड को तोड़ा जाएगा, तो आइलैंड को अगर तोड़ने से जनता की समस्या का समाधान होता है तो आइलैंड भी तोड़ दिया जाए, सब कुछ तोड़ दिया जाए, पिलर्स तोड़ दिए जाए, मगर जनता खुश होनी चाहिए। मगर ये मेरी गारंटी है, मैं आज आपके न्यूज़ के माध्यम से बोलता हूँ, वो आइलैंड को जो ट्रैफिक आइलैंड को जो तोड़ना है वो सिर्फ जनता के आक्रोश को कम करने का एक बहाना है। अभी तक का किसी किस्म की ठोस पॉलिसी ट्रैफिक के पास भी नहीं है, ना महानगर पालिका ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है। ये तत्काल जो लोगों के आंदोलन चालू हुए, हमारे भाइयों ने आंदोलन किए, रास्ते पे उतरे, अपना गुस्सा दिखाए, तो उनके गुस्से को कम करने के लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलो एक काम करो, आइलैंड की बलि चढ़ा दो। अब वो उनकी बलि चढ़ेगी, आइलैंड टूटेगा। और अल्लाह करेंगे, मैं दुआ करता हूँ कि ये जो सोच है कि आइलैंड टूटने के बाद जो है वहाँ से यू टर्न मारने के लिए जितनी बड़ी गाड़ी होती है उसको उतना चौड़ा रोड लगता है, ना इस तरफ उतना चौड़ा रोड है, ना उस तरफ उतना चौड़ा रोड है। और जब ये गाड़ी यू टर्न मारेगी तो कमिश्नर के ऑफिस की तरफ से आने वाली गाड़ी को क्या सिग्नल देकर वहाँ रोका जाएगा। तो अगर यही प्रयास करना है, वो ट्रैफिक को रोकना है, तो बीच उतरते ही राइट टर्न खोल दीजिए, डिवाइडर को डाउन कर दीजिए। आपको किसी भी चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है। तो अभी देखिए कि उमर भाई थे, इन्होंने सिंदूर ब्रिज के ऊपर बहुत खुलकर इन्होंने बातें की। जहाँ तक सेल्फी पॉइंट की बात है तोड़ने की, उससे एक बात और करना चाहता हूँ। इनका कहना है कि अगर सेल्फी पॉइंट तोड़ने से जनता को खुशी होती है तो ये उसमें वो खुश है, लेकिन सिर्फ ये तोड़ा जा रहा है तो जनता जो आंदोलन कर रही है उसके आक्रोश को कम करने के लिए कुछ और भी ये कहना चाह रहे हैं। तो आरटीओ डिपार्टमेंट उसका प्लान दिखाए कि हम जो है ये ब्रिज ये तोड़ेंगे, आइलैंड तोड़ देंगे, तो यहाँ से गाड़ी अगर ट्रक आ गई तो यू टर्न कैसे मारेगी। बड़ी कार ही आ गई, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ वो रोड के ऊपर चलती है ना, वीआईपीज के लिए रोड बना है, गरीबों के लिए रोड नहीं बना है। मीटिंग हो रही है, गरीबों के लिए रोड बना होता तो डिवाइडर ऊंचा नहीं होता। ये अमीरों के लिए रोड बना है कि वहाँ से वीआईपीज की गाड़ी आएगी। तो कहना चाह रहे सिंदूर ब्रिज जो बना वीआईपी के लिए बना है। तो मैं तो इन्हें सुनाई में यही बात आ रही हूँ, वहाँ लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं गया वहाँ लोगों से मिलकर आया हूँ, मैंने कैमरा मोबाइल निकाल के शूटिंग नहीं की कि मैं यहाँ पे कोई उसके लिए आया हूँ। मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ और सक्षम से लगा हुआ हूँ और आखिरी दम तक जनता के साथ खड़ा हूँ और ये काम के अंदर हम लोग बढ़ेंगे। अब देखना ये है कि वो आइलैंड टूटने के बाद ये समस्या का समाधान होता है कि नहीं होता है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं एज अ कांग्रेस पार्टी वर्कर, एज अ जनता का साथी, एज अ जनता का भाई और अपनी जनता की बहन, फिर मैं रास्ते पे बैठूंगा, चाहे मुझे ऊपर केस बने, चाहे मुझको लाठियों से मारा जाए, चाहे मुझको जेल में डाला जाए, फिर वो समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। अब जनता के आक्रोश को रोकने के लिए आइलैंड तोड़ दीजिए, मेरे बाप की मिल्कियत नहीं है। महानगर पालिका का फंड लगाए, हमारा एहसास लगाए और जनता को एक अच्छा इलाका देने के लिए उसको बनाया गया था, तोड़ दीजिए उसको, मगर समाधान निकलना चाहिए। समाधान नहीं निकला तो उसके बाद हम लोग फिर जो तरीके से रास्ते के ऊपर आएंगे, वो रास्ता फिर हमको चाहे जेल ले जाए, चाहे हमको जो हमारे ऊपर केस बनाया जाए या कुछ भी किया जाए, फिर वो कांग्रेस भी बोलेगी, जनता की आवाज़ बन के बोलेगी, जनता के साथ बोलेगी, जनता के साथ रास्ते पे बैठकर बोलेगी। और अभी भी बोल रहा हूँ
कि ये मसले का समाधान सिर्फ वो राइट टर्न ओपन करना है, डिवाइडर को डाउन करना है। जैसे पहले ट्रैफिक चलती थी उसी तरह ट्रैफिक चलेगी और दूसरा कोई रास्ता है नहीं, और है तो जो है आरटीओ डिपार्टमेंट और महानगर पालिका और सरकार जो है मैप प्लानिंग के ज़रिए उसको जो है अखबार के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बताए कि गाड़ी इतनी 100 की स्पीड में आएगी, आपको डिवाइडर पार करेंगे, आपका एक्सीडेंट नहीं। मैं पेपर इसलिए रखा हूँ कि आपके न्यूज़ के माध्यम से जो है माननीय हमारे कुलाबा विधानसभा क्षेत्र के जो आमदार हैं और महाराष्ट्र सरकार की बहुत बड़ी पद के अध्यक्ष पद के ऊपर बैठे, मैं उनका सम्मान और बहुत आदर करता हूं, राहुल नार्वेकर जी का। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं उन तक जो है एक पैगाम भेजना चाहता हूं, और पैगाम ये है कि जब 2021 7 मार्च को महानगर पालिका स्थगित की गई, ख़त्म की गई, और आज तक हम लोग जो है आगे माजी लगाकर काम कर रहे हैं, अफरीन शेख हो या कोई भी नगर सेवक हो, मगर हमने हमारे इलाके की कोशिशों को छोड़ा नहीं। वो जो ब्रिज बना है करनाल ब्रिज, उसके नीचे जो है 2 इश्यूज़ बहुत बड़े थे। एक तो वहाँ पे जागरूक शिव मंदिर था जो सीमेंट चाल से बिल्कुल सटा हुआ था। 1994 में माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने उस मंदिर का इनॉग्रेशन किया था और सारे लोगों की वहाँ आस्था जुड़ी हुई है। वहाँ पे उस मंदिर को बचाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की और बहुत कोशिश की। आखिरी में हमको जो है वहाँ के लोगों के साथ मिलकर ये प्रस्ताव देना पड़ा। हरलेकर जी असिस्टेंट कमिश्नर थे, हमने कहा कि एक आप जो है रोड के ऊपर एक मंदिर बनाइए और मंदिर में जो है भगवान जी को उठा के वहाँ अदब के साथ विराजमान कीजिए। उसके बाद आप ये हमको लिख कर दीजिए या हमको आश्वासन दीजिए कि हम मंदिर उसी जगह पे बनाएंगे। मगर अब मेरा ये कहना है कि राहुल नार्वेकर जी उस जगह के ऊपर मंदिर बनाए, साथ ही साथ वेस्ट के इलाके में करनाल भी उतरने के बाद, सिंधु भी उतरने के बाद वहाँ एक अकबरी मस्जिद है। अकबरी मस्जिद के पास बशीर मूसा पटेल साहब जब एमएलए हुआ करते थे तो उन्होंने जो है वहाँ पे एक शौचालय बनाया था और वो अकबरी मस्जिद के लोगों को काम आता था। मैं आपको न्यूज़ को दिखा रहा हूँ, ये हालत में था, बहुत बुरी हालत में था। तो हमारे फरीद भाई और उनके भाई जितने वहाँ पे सब नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं, तो उन्होंने इसका हमको लेटर दिया था। उस लेटर के माध्यम से हमने वहाँ पे एक शौचालय और वज़ू खाना बना दिया था। उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से। तो ये 2 चीज़ हमको जो है राहुल नार्वेकर जी वहाँ पे बना के दें, ताकि जो जनता का मसला है और आस्था का मसला है, इसके ऊपर जो वो किया गया वादा था वो वादा पूरा हो जावे। और ब्रिज के साथ साथ जो शिव मंदिर के अंदर वहाँ पूजा होती थी, जिस जगह के ऊपर जागरूक मंदिर की, उस जगह पे वापस मंदिर बन जाए। और जहाँ पे अकबरी मस्जिद का वज़ू खाना था, जहाँ पे शौचालय था, उस जगह पे वो बन जाए। ये एक बड़ा काम होगा सिंदूर ब्रिज के साथ, और साथ ही साथ जो है जनता का समस्या का समाधान ज़रूर करें। और नहीं होगा तो फिर कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है, जनता के सारे सहयोग भी खड़े हैं और सारी पार्टी मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन करेगी वहाँ पे। धन्यवाद आपका। तभी आपने देखा कि सिंदूर ब्रिज से लेके उमर लकड़ावाला जी ने मंदिर और मस्जिद सारी बातों का खुलकर इन्होंने बात की कि किस तरह से होना चाहिए, और अगर ये काम नहीं होता है तो इसके बाद जो है कि ये खुद रोड पे उतरेंगे जनता की समस्याओं को लेकर। सहयोगी ओवैसावले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।